नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉलर चने की बुआई के बारे में। और डॉलर चने की बुआई का सही तरीका आपकी जमीन और आपके यहाँ के सीजन की कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हम बताने वाले हैं आपको कि सूखे में डॉलर चने की बुआई करनी चाहिए या फिर आपको पहले पलेवा करवाना चाहिए, उसके बाद में डॉलर चने की बुआई करनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। किसान भाइयों, डॉलर चने की जो बुआई है उस पर ही डिपेंड करेगा कि डॉलर चने का अंकुरण कैसा होगा, डॉलर चने की पौधे की जड़ जमाव कैसे होगा, डॉलर चने में सिंचाई में आपको तकलीफ आएगी आगे चल के या नहीं, या फिर खपतवार नियंत्रण आप कैसे कर पाएंगे, आसानी से या बहुत ही मुश्किल से। ये सारे सवालों के जवाब आपको बुआई के समय ही अपने आप से पूछना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें अगर हम अंकुरण की, तो अंकुरण सबसे बेस्ट आपको पलेवा की हुई जमीन में दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि इस जमीन में आपको न तो ज्यादा गहराई में आपका बीज जाता है, ना ज्यादा उथले में आपका बीज रहता है, जिसकी वजह से जो चने का बीज है उसका अंकुरण सही से हो पाता है। जो चना अच्छी क्वालिटी का है उसका अंकुरण और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। 80 से 90% तक आपको अंकुरण रेट पलेवा की हुई जमीन में देखने को मिलता है। वही सूखे में बात करें तो 60 से 70% ज्यादा आपको अंकुरण देखने को नहीं मिलता। तो एक अच्छा अंकुरण अगर आप चाहते हैं आपकी चने की फसल में, तो आपको पलेवा करके ही आपकी चने की बुआई करवानी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम दूसरी बात करें जड़ जमाव की, तो जड़ जमाव भी आपको सबसे बेस्ट पलेवा में ही देखने को मिलेगा। जड़ जमाव पलेवा की हुई जमीन में किस प्रकार से ज्यादा अच्छा होता है उसी को जानते हैं। किसान भाइयों, जब आप पलेवा करते हैं तो पलेवा करने का मतलब होता है कि आप पहले जमीन की सिंचाई करते हैं। जमीन की सिंचाई करने के बाद में 8 से 10 दिन बाद जब जमीन थोड़ी सी सूख जाए, नमी की मात्रा कम हो जाती है, तब आप उसमें रोटावेटर चलवाते हैं और जमीन को समतल करते हैं और भुरभुरी करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा उसमें पर्याप्त मात्रा में आ जाती है और खपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले सिंचाई की थी, इसलिए खपतवार जो भी उगना होता है वो उग जाता है और उसके बाद में जैसे ही आप रोटावेटर करते हैं खपतवार नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन अच्छे से मिक्स हो जाती है और न्यूट्रिशंस भी थोड़े से जमीन में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो जड़ जमाव होता है आपके पौधे का वो काफी बढ़िया होता है, क्योंकि जड़ों को न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से मिल पाता है, तो उनकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगली बात कर लेते हैं हम खपतवार नियंत्रण की। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि खपतवार नियंत्रण सबसे मेन मुद्दा होता है डॉलर चने की खेती में। डॉलर चने की खेती में अगर आप खपतवार अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाते तो आपका सारा खर्चा, यहां तक कि मैंने देखा है कि 60 से 70% जो भी खर्चा आता है डॉलर चने में वो खपतवार नियंत्रण में ही चला जाता है। अगर आप खपतवार नियंत्रण पहले से ही बुआई के समय ही कुछ सावधानियां रख ले तो आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। खपतवार नियंत्रण के लिए आपको पलेवा की हुई भूमि पर ही आपके डॉलर चने की बुआई करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से खपतवार नियंत्रण हो सकता है। खपतवार पहले ही उग जाएगा और थोड़ा बहुत जो खपतवार होगा उसको आप अन्य तरीकों से जैसे निंदाई गुड़ाई करके निपटारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं समय की। किसान भाइयों, अगर आपके पास समय कम है तो मैं आपको कहूंगा कि आपको सूखे में ही बुआई करवानी पड़ सकती है। कारण यह है कि आप जब जमीन की सिंचाई करेंगे, उसका पलेवा करेंगे, फिर बुआई करेंगे, तो आपको समय ज्यादा लगेगा और समय ज्यादा लगेगा तो आप हो सकता है कि पिछड़ जाए, आप सही समय पर बुआई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उत्पादन के साथ साथ आपके जो डॉलर चने के भाव है वो भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा जर्मिनेशन रेट में या फिर जड़ जमाव में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं समय के कारण, तो आपको यहां पर सीधे सीधे बुआई करनी चाहिए सूखे खेत में, तो उत्पादन में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। पलेवा की हुई जमीन में जो जर्मिनेशन होगा, जो जड़ जमाव होगा वो काफी अच्छा होगा, जो न्यूट्रिशंस वो जमीन से ले पाएंगे उसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उत्पादन पे भी आपको असर देखने को मिलेगा। और पलेवा की हुई जमीन में डॉलर चने की बुआई का उत्पादन सबसे ज्यादा मिलेगा। आपको नॉर्मल से 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अगली हम बात कर लेते हैं हाइट और फल फूल के रेशो की।
किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि डॉलर चने की जो फसल है उसमें कभी कभी होता है कि हाइट तो पौधे की अच्छी बन जाती है, लेकिन उस हिसाब से उसमें फूल और फल नहीं लग पाते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को काफी कम उत्पादन होता है और कई बार तो उन्हें अपनी आशाओं से बहुत कम उत्पादन होता है, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद ही मानी जा सकती है। इसलिए हाइट और फल फूल का रेशो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें यहां पर आपकी सूखी जमीन में जो डॉलर आता है वो सब जीत जाता है, क्योंकि देखिए आप जो सूखी जमीन में करेंगे वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा उतनी पौधे को नहीं मिल पाती है जितनी पलेवा की हुई ठंडी जमीन में मिल पाती है, जिसकी वजह से आपके पौधे की जो हाइट है वो उतनी ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ेगी और उसके न्यूट्रिशन जो भी लिमिटेड मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, वो सीधे फलों और फूलों को लगेंगे, जिसकी वजह से आपको फूटाव ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पलेवा की हुई जमीन में आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसमें आप जब पौधा बड़ा हो जाए उस समय जो उसकी ऊपर की छोर होती है, जो डंडी होती है, उसको काट कर आप उसे छोटी हाइट का रख सकते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशंस है वो फल और फूल को लगे, न कि पौधे को। किसान भाइयों, इसके बाद में मैं बात कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसी बात जिस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने बुआई उस खेत में कर रहे हैं डॉलर चने की जहां पर आपने इसी वर्ष या इसी सीजन में गोबर की खाद डाली है, तो वहां जरूर से आपको पलेवा करने के पश्चात ही बुआई करनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद कच्ची हो सकती है, पकी हुई हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से पकी हुई नहीं रहती है, उसमें कुछ मात्रा में कच्ची रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि गोबर के कीड़ों की वजह से या फिर उसके कारण उत्पन्न हुए दीमक की वजह से आपको जो जड़ गलन की समस्या है वो काफी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको पलेवा करवा ही लेना चाहिए। अगली मैं बात करूं तो वो है सिंचाई। सिंचाई किसमें ज्यादा आसान रहती है? किसान भाइयों, अगर आप पहले से ही सिंचाई कर लेंगे फिर बुआई करेंगे तो आपका खेत है वो ठंडा पड़ जाता है, उसको ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी डॉलर चने में 3 या 4 पानी ही बहुत होते हैं, 3 या 4 बार ही सिंचाई करनी चाहिए, इससे ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पलेवा करके करते हैं तो उसमें आपको 1 या 2 पानी और कम देने पड़ सकते हैं और हो सकता है 2 या 3 पानी में ही आपका काम हो जाए, तो आपकी जो झंझट होती है सिंचाई को लेकर वो भी खत्म हो सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जड़ गलन की समस्या। जड़ गलन की समस्या सूखे खेत में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां सरद गर्म का जो माहौल है वो बन जाता है जमीन में, जिसकी वजह से जड़ गलन की समस्या काफी देखने को मिलती है। अगर आप जड़ गलन की समस्या से परेशान है या आपके यहाँ दीमक की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपको सूखे की बजाय पलेवा किए हुए खेत में ही बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगली बात आती है कि आपने वैरायटी कैसी चुनी है। अगर आपने कम दिन की वैरायटी चुनी है, यानी जो जल्दी आने वाली वैरायटी है, तो ऐसे में आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा, समय अच्छा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिंचाई करने का समय, पलेवा करने का समय मिल जाता है। इसलिए आपको उसमें तो पलेवा वाले खेत में ही बुआई करनी चाहिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिर में मैंने इस टॉपिक को इसलिए रखा क्योंकि इसमें विस्तृत जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी जमीन की क्वालिटी और आपके यहाँ की कंडीशन ठंड के टाइम में यानी रबी के सीजन में कैसी रहती है, ये बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आप पलेवा करके बुआई करें या फिर सूखे खेत में बुआई करें। अगर आपके यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है और पाला पड़ने के चांसेस होते हैं तो वहां आपको पलेवा करके ही बुआई करनी चाहिए। वो जमीन को एकदम ठंडी या एकदम गर्म नहीं होने देंगे और यहां पर आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको ज्यादा सुकून रहेगा, ज्यादा उसको इसकी हार्श कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। जहां पर ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है वहां सूखी जमीन में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो बुआई के समय आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना ही चाहिए। डॉलर चने की खेती के बारे में या इस प्रकार की और फसलों की खेती के बारे में अब ऐसे ही विस्तृत और छोटी छोटी चीजों पर जिस पर किसान भाई अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।